पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद सैद अल नहयान से मुलाकात, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत, बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक, इक़्तिसादी, तिजारती और तरक्की से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल, मशरिक़ वस्ता, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा फ़लस्तीन पर दो रियासती हल पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नायब सदर वज़ीर-ए-आज़म और दुबई के फरमानरवाज शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मिले। तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म की कुवैती हममनसब श्रीलंकन और बोस्निया के सदूर, DP वर्ल्ड के चेयरमैन और अमरीकी सरमायाकार जेंट्री बीड से भी मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने दुबई में एज ऑफ गवर्नमेंट्स नुमाइश का दौरा भी किया। वज़ीर-ए-आज़म का 2 रोज़ा दौरा UAE मुकम्मल, वतन वापस पहुंच गए। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन सिर्फ 2 रियासती हल से मुमकिन है। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का ऑपरेशन किया गया, जिसमें 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। मसला UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब, कहा 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीन रियासत कायम की जाए। वज़ीर-ए-आज़म का हुकूमत की मुआशी कामयाबियों का भी तज़किरा, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुआशी इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम करार, कहा गैर मामूली चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। शमसी तवानाई के फ़रोग के लिए टैक्सों में कमी कर दी। महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह 2.4% पर आ गई। पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम कसीरुल कौमी मश्क 2025 से इख्तिताम पजीर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान मुख्तलिफ ऑपरेशनल मशकों का मुजाहिरा देखा। पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान एयरफोर्स और गैर मुल्की तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। सिपाही सालार की अम मश्क की कामयाब मेज़बानी पर पाक बहरिया को मुबारकबाद, कहा कि अम डायलॉग ने दुनिया भर से आने वाली बहरी क़यादत के मसाइल पर बातचीत का मौका फराहम किया। फोरम ने आलमी जोग्राफियाई ताकतों को महफूज समुंदर और खुशहाल मुस्तक़बिल के मुश्तरका मकासद के तहत जमा किया। दुनिया भर से बहरी अफवाज की मश्क में भरपूर शिरकत इसकी अमली अक्कासी है। ISPR के मुताबिक मश्क में 60 ममालिक में बहरी जंगी जहाज़ों, एयरक्राफ्ट, मेरीन्स, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज और बड़ी तादाद में मुबस्सिरीन के साथ हिस्सा लिया। IMF मिशन की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। चीफ जस्टिस की वफ़द को अदालती तकर्रियों, इस्लाहात और जुडिशल कमीशन की तंजीम नौ पर ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया है, इदारे के सरबराह के तौर पर आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ मेरा फ़र्ज़ है। मेहमान वफ़द ने इस्लाहात और एहतसाब के लिए सुप्रीम कोर्ट की काविशों को सराहा। कानूनी और इदारा जात इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए अदलिया के किरदार की तारीफ। इलामी के मुताबिक फाइनेंस डिवीजन दरख्वास्त पर IMF वफ़द से मुलाकात हुई। अदलिया इस तरह के मिशंस के साथ बरह रास्त बातचीत में शरीक नहीं होती। मुलाकात में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी शिरकत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मेहमान वफ़द को सवीनियर पेश किया। बानी PTI का खत मिला जो आईनी बेंच कमेटी को भेज दिया। कमेटी मामले को खुली अदालत में लगाएगी। बानी हमसे जो चाहते हैं वो आर्टिकल 184(3) से मुतालिक है। उन्होंने खत के साथ दीगर मवाद भी लगाया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि जजेस के खतूत पर चीफ जस्टिस ने कहा ये पुरानी आदतें हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। खत लिखने वाले जजेस की वजह से एक अहल जज सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनने से रह गया। जुडिशल कमीशन इजलास में सीनियरिटी का मामला उठाया गया। अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, उनकी और मेरी बात मिलती जुलती थी। तबादले अदलिया का हुस्न है, इसे सीनियरिटी से ना जोड़ा जाए। 26 अक्टूबर को हल्फ लेने के बाद हाई कोर्ट के जजेस को अपने घर बुलाया गया। मैंने जजेस से कहा सिस्टम को चलने दें, सिस्टम ना रोकें। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर को नेशनल जुडिशल पॉलिसी पर तजावीज़ के लिए बुलाया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ में शामिल हैं। जब वक्त आएगा तो उनका नाम भी ज़ेरे गौर होगा।
एक जज साहिब ने पार्लियामेंट का नाम लिया, कहा गया एग्जेक्टिव और अदलिया कोलैप्स कर गए। वजीर कानून साहब इनको पैगाम पहुंचाएं, ये पार्लियामेंट पर हमला है जो काबिल कबूल नहीं, किसी को पार्लियामान के खिलाफ बयान देने की इजाज़त नहीं देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की रोलिंग, सरदार आज़ादी की एहतजाज करने वाले अपोजिशन अरकान पर शदीद तनकीद, बोले 2013 और 2024 की पार्लियामेंट जाली तो 2018 की जाली कैसे नहीं थी। जिन्हें इजाफी तनख्वाह का बिल मंजूर नहीं वो लिख कर दें, जाली पार्लियामेंट कहकर तनख्वाहें भी ले लेते हैं। अदलिया, पार्लियामान और एग्जेक्टिव सब कोलैप्स कर चुके हैं। पिलर ऑफ स्टेट तो सब हवा में ही है। यहाँ लड़ने वाले ज्यादा और बचने वाले कम हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के CSS से इम्तिहानात रोकने से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स, कहा नौजवानों ने ही इस मुल्क के लिए कुछ करना है। कहा कि पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। पाकिस्तानियों की अच्छी बात है कि सिस्टम से लड़ते हैं। 24-25 करोड़ में से ज्यादा लड़ते हैं और कम ही बचते हैं। CSS इम्तिहानात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन की आज फिर हंगामा राय, शोर शराबे में अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मरात में इजाफे का बिल मंजूर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर शदीद तनकीद, कहा कानून की बालादस्ती तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। महंगाई में कमी के दावों में कोई सदाकत नहीं, मुल्क के हालात खराब हैं, ऐसे में मुज़ाकरात का ड्रामा नहीं कर सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले हुकूमत ने अपने साथ ऐवान को भी कमज़ोर कर दिया। इस ऐवान ने जितने दिन भी काम किया, इस दौरान मुतनाज़ कानून साजी हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। PTI मुख्तलिफ नामों पर गौर कर रही है। वज़ीर आज़म को चाहिए था अपोजिशन से मुशावरत के बाद नाम भेजते। अपोजिशन लीडर ने पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए खत लिखे हैं मगर अमल नहीं हुआ। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने का मिशन, महमूद अटकज़ई के घर बड़ी अहम बैठक। अपोजिशन इत्तेहाद के लिए मुजवज़ा मुसवदे पर मुशावरत, हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर भी गौर। इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर शरीक, असद कैसर, शिबली फराज, हामिद रजा, जुनैद अकबर और दीगर भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पुर्तगाल के हम मनसब से मुलाकात, दो तरफा ताउन बढ़ाने, सकाफती और अवामी सतह पर ताल्लुकात को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद गहरा करने की ज़रूरत पर जोर। सदर मुमलिकत की पुर्तगाली हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत, कहा पुर्तगाल के सदर के दौरे से दोस्ती का बंधन मजीद मजबूत होगा, ताउन की नई राहें खुलेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तारीखी मैदान को नया रूप मिल गया। नेशनल स्टेडियम कराची की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, वज़ीर आला मुराद अली शाह, गवर्नर कामरान टिसोरी और चेयरमैन PCB ने इफ्तिताह किया। आतिशबाजी और लाइट शो का दिलफरेब मुजाहरा, पाकिस्तानी गुलकारों ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। नामवर गुलकार अली जफ़र और साहिर अली बग्गा ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। अफशां फवाद, शफकत अमानत अली ने भी शायकीन का खूब लहू गरमाया। स्टेडियम में खिलाड़ियों और ऑफिशल्स के लिए जदीद मियार के ड्रेसिंग रूम, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस तामीर और 350 LED लाइट्स नस्ब की गईं। इफ्तिताही तकरीब में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, वज़ीर खेल सिंध और दीगर आला शख्सियात ने शिरकत की। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम्स की तामीर नौ एक चैलेंज था, जिसमें सुरखरू हुए। तनकीद के बावजूद पूरी टीम मिशन समझकर काम में मसरूफ रही। हम पाकिस्तान की सोच के साथ आगे बढ़े। नेशनल स्टेडियम कराची की तामीर लाहौर के स्टेडियम से भी बेहतर हुई है। स्टेडियम की तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों का खसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। चेयरमैन PCB का तकरीब से खिताब, मोहसिन नकवी का कराची स्टेडियम में काम करने वाले मजदूरों के लिए खाने का एहतमाम, आज के मैच के टिकट्स भी दिए। मुल्क पर हमलों की तालीम देने वाले आपके दोस्त नहीं हो सकते। तुलबा किसी के सियासी मकासद का ईंधन बनने के लिए बाहर ना निकलें। तुलबा वादा करें मुल्क के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाएंगे। मुखालिफ पर चोर डाकू की आवाज कसने का कहने वाला आपका दोस्त नहीं।
हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जश्न स्टीम की तकरीब से खिताब, बोली कि दूसरों के बच्चों को गालम गलोच, झूठे इल्जाम, इज्जतें उछालने का कहते रहे। मुखालिफिन ने 4 बरसों में एक धेले का काम नहीं किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर ज़ाती हमला किया। वहाँ के बच्चे हर रोज़ मुझे दरख्वास्तें भेजते हैं कि हमें भी लैपटॉप दें। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद कराची से गिरफ्तार, इश्तियाल अंगेज बयान देने पर डिफेंस से पकड़ा गया। जलाओ घेराव की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। कुरंगी थाने मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक आफाक अहमद के बयान के बाद कुरंगी में मालबरदार गाड़ियां जलाई गईं। दोहरे डोमिसाइल पर उम्मीदवारों के दाखिले मनसूख करने पर तहफ़्फ़ुज़ात। MQM का वफाकी हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। फारूक सतार कहते हैं कराची के नौजवानों के लिए तालीम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। सिंध में जुल्म और सितम का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। नौकरी के कोटे का रोना रो रहे थे, मामला जामियात में दाखिले तक पहुँच गया। शहरी इलाकों से सिंध हुकूमत का रवैया सबके सामने है। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, डोमिसाइल के नाम पर पाकिस्तान की शनाख्त बिक रही है। हमारे इदारे डोमिसाइल के मसले पर क्यों सो रहे हैं? हम अगर फॉर्म 47 वाले हैं तो सदर ने हमसे ही वोट लिया है। हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता तो सदर का वोट भी जाली है। नफरत की सियासत ने मुत्तहिदा को तकसीम दर तकसीम कर दिया। MQM वाले अंदरूनी तजादात से तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात लगा रहे हैं। इनके लीडरान अब भी बाज नहीं आ रहे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, ये नफरत, तासुब, तकसीम और फरेब की सियासत को हवा देते हैं। कराची के अवाम MQM की हकीकत जान चुके, अब बहकावे में आने वाले नहीं। कराची तमाम पाकिस्तानियों का शहर है। मुत्तहिदा कराची का ठेकेदार बनने से गुरेज करे। पंजाब हुकूमत का निगहबान रमजान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए जारी करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। स्पेशल इकनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल स्टेट और स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए 0 टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी की मंजूरी। मरियम नवाज ने खिताब में कहा, सनतकारों को बिजनेस के लिए हर किस्म की आसानी देना चाहते हैं। सरमायाकार पंजाब आएँ, इंडस्ट्री लगाएं, काम करें, फौरी NOC मिलेगा। तमाम मुश्किलात दूर करेंगे और ताजिर दोस्त माहौल बनाएंगे। पंजाब पुलिस में 5960 कांस्टेबल भर्ती करने की भी मंजूरी दे दी। साबिक वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर का PIA पायलट से मुतालिक बयान। हुकूमत ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ 7 रुकनी इंक्वायरी कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। खजाना, कानून के वज़रा और सेक्रेटरीज भी शामिल। वफाकी काबीना की बनाई गई कमेटी गुलाम सरवर के बयान से होने वाले नुकसानात की इंक्वायरी करेगी। मुल्क और कौमी एयरलाइन की साख को नुकसान पहुँचने का भी जायजा लिया जाएगा। कमेटी इंक्वायरी करके 4 हफ्तों में रिपोर्ट काबीना को जमा कराएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के सिंध यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट लॉज तरमीमी बिल पर एतराज़ात। बिल सिंध असम्बली को वापस भेज दिया। कहा, वफाकी हायर एजुकेशन कमीशन की वाज़ेह हिदायत के तहत वाइस चांसलर माहिर तालीम होना लाजमी है। ब्यूरोक्रेट्स की तकर्री तालीमी म्यार और तहकीक के ज़मन में पूरा नहीं उतरती। शाहीन सैफरी की सीरीज का फाइनल खेलेंगे या घर बैठकर देखेंगे, फैसला आज होगा। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के लिए डू और डाई सिचुएशन। जीतने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, हारने वाली का सीरीज में सफर तमाम हो जाएगा। कौमी प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और कामरान गुलाम आउट, सऊद शकील और मोहम्मद हसनैन इन। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें अब तक 86 मरतबा मद्दे मुकाबिला आईं। 33 में पाकिस्तान और 52 में जनूबी अफ्रीका कामयाब रहा। एक मैच बेनतीजा खत्म हुआ।